हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 100 MCQs हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल द ट्रांजैक्शंस मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स इज अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, dividing the expenditure into capital and revenue is according to accounting period concept. While putting the value or price of an entity in financial records, the lowest price is recorded, not the current price or current market value. This is known as conservatism. Cooperative society is an example of personal account. Outstanding salary account is a representative personal account. Next question, interest earned is a nominal account. Commission paid is a nominal account. So अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं और हमारे इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस है और हमारे इनकम्स हैं, ये सब किस में आ रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो उसमें भी एक साइड पे हमारी इनकम्स आ जाती है और इस साइड पे हमारे एक्सपेंस आ जाते हैं, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट भी क्या हुआ? एक नॉमिनल अकाउंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ऑल रेवेन्यू इनकम्स आर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इफ क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट, द डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट। जब इनकम ज्यादा हो जाएगी और हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो ये जो यहाँ पे बैलेंस रहने वाला है ये क्या होगा? नेट प्रॉफिट। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा अप टू ट्रायल बैलेंस इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? कि एक प्रोसेस है, जर्नल देन लेजर और इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, तो ये किसका प्रोसेस है? बुक कीपिंग का। इन इनकम मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स गोज टुगेदर? क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए पीरियोडिसिटी, एक्यूरल और मैचिंग। इंटरप्रिटेशन मीन्स, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? कि हम किसी को चीज की डिटेल एक्सप्लेनेशन बताते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट इज नॉमिनल अकाउंट। देखिए, जो रेंट है और आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बनते हैं, इसलिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट, ये रॉन्ग हो जाएगा। डैश इज रूट कॉज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। The proprietor of the business is treated as creditor for the capital introduced by him due to entity concept. Fixed assets are held by the business for generating revenue. Which accounting concept specify the practice of crediting closing stock to trading account? Matching concept. Next question, amount spent to increasing the earning capacity is a capital expenditure.
human resources will not appear in the balance sheet according to money measurement concept. Provision for discount on debtors is calculated on the amount of debtors after deducting provision for doubtful debts. Option B is the right answer. Which of the following is not a real account? Option C, outstanding rent account. सो आप देख सकते हो कि रियल अकाउंट में कौन से आ रहे हैं, कैश, हमारी इन्वेस्टमेंट्स और हमारे परचेजेस. वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the proprietor for his personal use should be credited to option C, drawing. यहां पे आ जाएगा ऑप्शन सी. Which of the following is incorrect? Outstanding expenses to current assets. गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, ये भी करेक्ट है. डेटर्स करंट एसेट हैं, ये भी सही है. लूज टूल्स टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये भी सही है. सो जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये हमारी करंट लायबिलिटीज में आएगा. Messrs Stationery Mart will debit the purchase of stationery to purchase account. Small items like pencil, pen, files, etc. are written off within a year according to a materiality concept. Business enterprise is separate from its owner according to entity concept. The policy of anticipate no profit and provide for all possible losses arise due to the concept of conservatism. Next question. According to which concept the proprietor pays interest on drawing? Option C, entity concept. Cost concept basically recognizes historical cost. Option B is the right answer. If the market value of closing inventory is less than its cost price, inventory will be shown at marketable value. Market value or cost price, whichever is less, whichever is lower. Next question. The market price of good declined than the cost price. Then the concept that plays a key role is realization. Option C is the right answer. Fixed assets are double the current assets and half the capital. The current assets are 3 lakh. Investments are 4 lakh. Then the current liability recorded in the balance sheet will be. तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे. फिक्स्ड एसेट्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास टोटल में? 3 लाख का डबल कितना हो जाएगा? 6 लाख. टोटल फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास 6 लाख है और आउट ऑफ टोटल 4 लाख हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं. तो बची हुई आ जाएगी अदर फिक्स्ड एसेट्स. करंट लायबिलिटीज कितनी आ जाएंगी हमारे पास? इसे हम अदर वे से सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स. यहां पर आ जाएगा हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स हैं ये करंट एसेट्स का डबल है. 3 लाख का डबल हो गया 6 लाख. लेकिन हमारे पास जो कैपिटल है उसका ये हाफ है. अगर हम बैलेंस शीट की तरह से प्रिपेयर करें तो हमारे पास कैपिटल कितनी आ जाएगी? 12 लाख. और इधर से फिक्स्ड एसेट हमारे पास कितनी आ गई? 6 लाख. और हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ जाएंगी?
4 लाख और करंट एसेट्स हमारे पास आ जाएंगी 3 लाख। तो इसका टोटल कितना हुआ 13 लाख। तो बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं कि दोनों का बैलेंस इक्वल होता है। तो यहां पर हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी आ जाएंगी 1 लाख। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following provide framework and accounting policies so that the financial statement of different enterprises become comparable? Option B, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हम फ्रेमवर्क प्रिपेयर करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं जिनको कि अकाउंट्स में फॉलो किया जाता है। Which of the following factor is not considered while selecting accounting policy? That is accountancy. Debit the receiver and credit the giver is personal account. Cash account is a real account. As per accrual concept, which of the following is not true? Accrual concept में क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें ट्रू आ जाएंगी। सेल्स प्लस जीपी इक्वल टू रेवेन्यू। रेवेन्यू में से प्रॉफिट गया तो एक्सपेंडिचर हमारे पास आ जाएगा, रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर गया तो प्रॉफिट आ जाएगा। और रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Mr. X sold goods to Mr. Y. Ask Mr. X to keep the goods with him for some time is called as symbolic delivery. If nothing is written about the accounting assumption to be followed, it is presumed that they have not been followed. Next question. Capital account is a personal account. Cash account is a real account. The principal, debit the receiver, credit the giver is related to personal account. Which of the following is real account? Option A, that is building. Sham is personal account. Rent is nominal account. Capital is also personal account. Valuation of stock in accounting follows the principle of cost price or net realizable value, whichever is lower. Which of the following is not a nominal account? Option A, that is outstanding salaries account. For every debit, there will be an equal credit according to dual aspect concept. Historical cost concept requires the valuation of an asset at original cost. Next question. The comparison of financial statement of one year with that of another is possible only when consistency concept is followed. Profit and loss is calculated at the stage of summarizing. Which of the following is not the main objective of accounting? Solving tax disputes with tax authorities. अकाउंट से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया जाता है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स रिलेट्स टू नॉमिनल अकाउंट्स। सो नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आ जाएगा, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं और इनकम्स हैं वो सब किस में आ जाएंगी, नॉमिनल अकाउंट में। मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स expenses should be matched with the revenue of the period. Branch accounts. When branch pays expenses for head office, the following account is debited
in the books of the branch, head office account is debited. Under the stock and debtor system, branch account is treated as real account. Goods are sent to branch at cost plus 20%. If closing stock of the branch is rupees 60,000 at invoice price, rupees dash will be credited to stock reserve account. So इसे सॉल्व करते हैं. जो 60,000 क्लोजिंग स्टॉक जो ब्रांच के पास बचा हुआ है वो कितने पे सेंड किया है? कॉस्ट प्लस 20%, यानी कि ये क्या है? 120. तो 100% पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50,000. तो इसलिए हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट में कितना सेंड करेंगे? रुपीज 10,000. दैट इज डिफरेंस ऑफ 60,000 एंड 50,000 is 10,000. Option A is the right answer. Next question. Head office sends goods to branch at 20% profit on invoice price. Therefore, the percentage of profit on cost comes to. So head office 20% का प्रॉफिट किस पे कमा रहा है? इनवॉइस प्राइस पे. एग्जाम्पल, invoice price is 100, which means it already includes 20%. तो इसकी हम ओरिजिनल कॉस्ट पता करेंगे तो वो आ जाएगी 80 रुपीज. तो ये प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 इज 25%. That is option B is the right answer. Next question. Head office sent good to branch at invoice price after adding 25% on cost price. Cost price is 100 और invoice price कितना आ जाएगा? 125. So profit would be dash percent of इनवॉइस प्राइस. सबसे पहले प्रॉफिट कितना हो गया? रुपीज 25. 25 डिवाइड बाय 125 इज कितना आ जाएगा? 20%. ऑप्शन सी. फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड. दैट इज petty cash account. If the opening balance of petty cash is 1,000, closing balance is 500. The petty cash received from head office is 700. Opening balance कितना है हमारे पास? 1000 है. Receive कितना हुआ है हमें? 700. क्लोजिंग हमारे पास कितना है? 500. तो हमारे स्पेंड कितने हो गए हैं? 1200. What will be the amount of sundry expenses is 1200. टोटल रिसीव हुआ है हमें 1700. 500 हमारे पास बच गया है तो हमने खर्चा कितने का कर दिया है? 1200 का हमने एक्सपेंस कर दिया है. हेड ऑफिस सेंड 5000 एज petty cash to branch during the year. Opening and closing balance of petty cash was 1400 and 400 respectively. Opening balance कितना था? 1400. Closing balance कितना है? 400. और during the year कितना रिसीव हुआ है? 5000. तो एक्सपेंस कितने का आ जाएगा? ये टोटल कितना है? 6400. दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 6000. So 6000 is the expense. Option D is the right answer. Which of the following branches, taking into consideration the scope of authority and responsibility, prepares its own independent final accounts? So answer is independent
branch. Option A is the right answer. Opening balance of debtor account is 1,40,000. Credit sale is 10,74,000 and closing balance of debtor is 190,000. What is the amount of cash collection from the debtors? So ये टोटल करेंगे और उसमें से 1,90,000 हम लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,24,000. इसको अगर आपको डायरेक्टली लेस करना है तो क्या करेंगे आप 140 में से 190 गया तो -50,000 आ जाएगा और 1074 में से 50,000 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10,24,000. Goods in transit are shown in the balance sheet at head office. Head office has sent goods on invoice price worth rupees 240,000 which are 25% above the cost price. यानी कि 2,40,000 is the 125%. तो 100% की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो इसकी 100% जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1,92,000 और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 48,000. इसको फाइंड आउट करने का एक और मेथड है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125 यानी कि कितना परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है. The adjusting entry for difference between the invoice price and cost price of goods are shown in branch adjustment account. Next question. Stock and debtors system is generally used when goods are sent to the branch at invoice price. Head office sent goods to branch at invoice price 50% plus on original price. How many percentage of profit will be on invoice price? If the cost price is 100 and head office add 50%, invoice price is 150, then this one profit relates to this percentage is 33.33 यानी कि 50 divided by 150 into 100 that is 33.33. Next question. Goods sent by the head office but not received by the branch before the end of the year by debiting it to goods in transit. Which account should be credited? Branch account. If the opening balance of debtor is 16,000 and closing balance is 80,000. Cash received from debtors is 35,000 and bad debt is 1,000. Then what will be the amount of credit sales? यहाँ पर आ जाएगी credit sales. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं 80,000 प्लस 36,000 माइनस 16,000 तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी दैट इज 1 lakh. The system of keeping accounts generally adopted by the small size branches are debtor system. Goods are supplied by the head office to dependent branches are at cost or invoice price. Under debtor system, which account is prepared by the head office to calculate profit or loss of each branch, that is branch account. Under debtor system, depreciation on fixed asset is not shown in branch account. Next question.
branch trading and profit and loss account is only a memorandum account, not forming part of the full accounting system. Next question. In final account, branch trading and profit and loss account is prepared at cost and invoice price. Next question. Under final account system, the profit or loss made by the branch is determined by preparing branch trading and profit and loss account. The branch account prepared under the final account system is the nature of nominal account. Dependent branch makes cash and credit sales. All branch expenses such as rent, salary are paid by the head office in case of dependent branch. Dependent branch के केस में ये सारे expenses कौन पे करता है? Head office. Branch trading and profit and loss account is prepared to incorporate all revenue items. The difference between goods sent by head office and received by branch is known as goods in transit. Option A is the right answer. The stock reserve for unrealized profit will be not shown to the head office profit and loss account. Branch adjustment account is prepared to adjust the loads included in the value of opening stock and closing stock. Next question. Branch stock account shows the shortage or surplus of stock. The profit included in surplus or shortage of stock is transferred to branch adjustment account. The balance of branch adjustment account is transferred to the branch profit and loss account. An ordinary partnership business can have not more than 20 partners. In the absence of an agreement, profit and loss are divided by the partners in the ratio of equal. In the absence of an agreement, interest on loan advanced by the partner to the firm is allowed at a rate of 6%. Current accounts of the partners should be opened when the capitals are fixed. Investment in partnership is made by introducing cash or non-cash assets. Partnership is formed by the partners by written or oral. Any partner who invests in the business but doesn't take active part in the business is called as sleeping partner. The written agreement of partnership is called as partnership deed. Next question. Under fixed capital methods, profit will be credited to current account. The members of partnership firm are individually called as partner. Liability of partners in a partnership business is limited and unlimited. Now the last question is, capital of the partners are maintained by any two above methods, fixed capital method और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपने 100 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं. आप इसी तरह की और वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि चैनल पे अपलोड हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए और
ये क्लास आपकी बेनिफिशियल रहने वाली है TSPCL के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो रेवेन्यू अकाउंटेंट का हो, इंटरनल ऑडिटर का हो या फिर अकाउंट्स ऑफिसर का हो, सीनियर असिस्टेंट जो SSSB के एग्जाम होने वाले हैं, और इंटरनल ऑडिटर ऑफ PPSC। ये क्लासेस इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन क्लासेस को आप शेयर कीजिए सो दैट जो स्टूडेंट्स है इनको देख सके। सो थैंक यू एवरीवन।